स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक डिवाइड। बेसिक डिवाइड करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बेसिक डिवाइड के लिए कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो आपको टेबल्स आनी चाहिए 10 तक बेसिक डिवाइड में। तो आइए जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और ये जो सम मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये आपको सोल्व करके बताऊंगा कि डिवाइड बेसिकली होती कैसे है। शुरू करते हैं हम अपने पहले सम से। पहले तो इसको ऐसे 29 यहाँ पे रखेंगे और 2 को यहाँ पे रखेंगे। 2 की टेबल में 2 वन टाइम आता है तो इधर 1 लिख लेंगे, इधर 2 लगाएंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 आ गया। 9 को नीचे रखेंगे और 2 के टेबल में 4 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 8 आएगा। 8 को यहाँ पे ऐसे रखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन की निशान लगाने लाजमी है, इसको काटेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, आंसर इसका ये हो गया। ठीक है, 91 को यहाँ पे रखेंगे ऐसे, इस तरह फिर से 91 को इधर रखा और 3 यहाँ पे रखेंगे। 3 की टेबल इसको लगेगी 3 टाइम तो आ गया 9, सब्ट्रैक्शन निशान लगाएंगे, 9 में से 9 गया तो 0 और ये 1 हमारा इधर आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और दूसरा सम करते हैं। 582 को यहाँ पे लिख लेंगे और 7 की टेबल को यहाँ पे लिखेंगे। अगर 7 की टेबल आप पढ़ेंगे तो इसको 8 मरतबा लगेगी, 8 मरतबा लगेगी तो हमारा आ जाएगा 56 और 58 में से हमारा 56 जाएगा तो बेसिकली आंसर हमारा 2 आएगा। अगर 2 को नीचे उतार लेंगे इस तरह एरो बना के, फिर इसको 7 की टेबल में पढ़ेंगे तो हमारा आता है 3 टाइम पढ़ेंगे तो 21 आएगा। इधर हमारा 1 रिमाइंडर आ गया और ये हमारा इसका आंसर है। मैंने आपको बेसिक में भी करना सिखाया है और डिवाइड को रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं वो भी आपको अभी करके दिखाता हूँ। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, उनको करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिवाइड रियल लाइफ में भी कैसे यूज होती है। आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सवाल दिया गया है द प्राइस ऑफ 6 पेंसिल्स इज Rs50, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल। यानी कि सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब समझाऊँ। हमारे पास 6 पेंसिल की जो कीमत है वो है 60 रुपीज़। तो 1 पेंसिल की या 1 पेंसिल की कीमत कितनी होगी। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 60 को यहाँ पे अंदर रखेंगे इस तरह और 6 को इधर रखेंगे। 6 की टेबल में 60 10 टाइम्स आता है तो इधर हम 10 लगा लेंगे और इधर 60 लिखेंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की निशानी लगाएंगे और इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 में 0 नहीं जाता तो सेम टू सेम 0 लिख लेंगे। 6 में 6 गया तो हमारा 0 आ गया और हमारा आंसर जो है यहाँ पे 10 आ गया है। दूसरा सवाल है अ मैन वॉकड 240 किलोमीटर in 6 days. How many kilometers did he covered each day? यानी कि एक जो आदमी है 6 दिन में चलता है 240 किलोमीटर। तो बताइए एक दिन में वो कितने किलोमीटर चला है। लिखने का तरीका तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह लिखते हैं, फिर भी मैं लिख रहा हूँ और ये आप ध्यान से देखें किस तरह लिख रहा हूँ। बेसिकली 6 की टेबल में 6 पढ़ेंगे तो 4 टाइम हमारा आएगा 24। यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे हमने लिखा 24। यहाँ पे लगाएंगे सब्ट्रैक्शन की निशानी, इधर ऐसे लाइन लगाएंगे। 4 में से 4 गया 0 आ गया, 2 में से 2 गया 0 आ गया और ये 0 नीचे आएगा तो टेबल तो 6 की इसको नहीं लग रही है तो इसलिए यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी कि वो एक दिन में 40 किलोमीटर चला है।